स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी का और बायोलॉजी में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 15 पर। चैप्टर 15 जो कि है जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित। चैप्टर 14 के जो है यहाँ पर अभी बोर्ड ने इसके क्वेश्चन नहीं दिए हैं और चैप्टर 13 एक इसमें शेष है। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे इसलिए मैंने पहले इसे शामिल कर लिया है और कल तक आपको चैप्टर 13 भी मिल जाएगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को और किस प्रकार से इनका हल हम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, हॉट स्पॉट से तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए हॉट स्पॉट जो होता है क्या होता है, गर्म प्रदेश, उष्ण प्रदेश या फिर जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र। तो देखिए हॉट स्पॉट उसे कहते हैं जहां पर जैव विविधता समृद्ध होती है। जो जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हॉट स्पॉट। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा यहां पर हमारा इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन थर्ड जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वनों को हम पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो फेफड़ा हम कहते हैं तो वो वन होते हैं अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए अमेजन के वन वर्षा वनों को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में यानी कि 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन के वर्षा वन जो है ये उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा किस अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय पार्क में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गैंडा है ये पाया जाता है काजीरंगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित होती है। तो रेड डाटा बुक जो है ये प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा, और IUCN का आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है कान्हा-कसली। तो ऑप्शन यहां पर जो थर्ड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, कान्हा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण होता है हर्बेरियम, जीन लाइब्रेरी या कम प्रदूषण जीन बैंक के द्वारा। तो संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण हम करते हैं जीन बैंक के द्वारा। ऑप्शन फोर्थ होगा यहां पर सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो था ये कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1972 में, सन 1972, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सफेद शेरों से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन आता है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है। तो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जो होता है ये है कान्हा। ऑप्शन सेकेंड होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। तो देखिए भारत में जैव विविधता के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि पश्चिमी घाट, श्रीलंका, हिमालय तथा इंडो बर्मा भारत। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा पूछा जैव विविधता का अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र, तो वो हो जाएगा यहां पर पश्चिमी घाट। ऑप्शन थर्ड इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो रेड डाटा बुक जो है ये विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतुओं के आंकड़े उपलब्ध कराती है। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड। जंतुओं और पौधों को विलुप्त तक पहुंचाने में निम्न में से सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए कारण तो सभी है, चारों विकल्प ही यहाँ पर कारण बनते हैं, परंतु यहां पर पूछा सबसे बड़ा कारण। तो सबसे बड़ा कारण जो होगा वो होगा उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, उनकी प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। अब अतिदोहन भी जिम्मेदार है, बाह्य प्रजातियों का आक्रमण भी, सह विलुप्ति भी, वैसे सभी कारण जिम्मेदार है, परंतु सबसे ज्यादा बड़ा कारण है उनके प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था ये स्थापित हुआ था। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान था ये सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है? तो बांदीपुर का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये संबंधित है हाथी संरक्षण से। ऑप्शन 4 यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये प्रसिद्ध होता है बाघ के लिए। तो यहां पर ऑप्शन 2 होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था वनों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन 2 होगा इसके लिए सही उत्तर। और अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर निम्न में से कौन वन्य जीवन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो संबंधित नहीं होगा वो होगा IVF। बाकी तीनों ही यहाँ पर वन्य जीवन से संरक्षण है। अगला क्वेश्चन आता है, जीन बैंक होता है। तो जीन बैंक क्या होता है? फ्रोजन जर्मप्लाज्म स्पोर्स बीज या फिर 4th है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं 4th उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, रेड डाटा को प्रकाशित करने का दायित्व तो किस संगठन का है? तो हम जानते हैं IUCN जो है ये प्रकाशित करता है रेड डाटा बुक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है स्वस्थानीय बहिस्थानीय या फिर दोनों प्रकार से? तो उत्तर बनेगा ऑप्शन 3 स्वस्थानीय और बहिस्थानीय दोनों ही प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव विविधता हानि का कारण नहीं है? तो जो हानि का कारण नहीं है वो हमें देखना है। तो देखिए, पर्यावरण का नष्ट होना तो ये तो कारण होता है, बाह्य प्रजातियों का प्रवेश ये भी कारण होता है, और 3rd है जंतुओं को जंतु उद्यानों में संरक्षित रखना ये कारण नहीं होगा, और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन ये भी कारण होगा। तो ऑप्शन 3 बनेगा जो थोड़ा सा अधूरा है, ये हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, WWF के लोगो में प्रयुक्त जंतु है। तो WWF का जो लोगो है उसमें प्रयुक्त जंतु जो है ये है ज्वाइंट पांडा। ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुधावा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर स्थित है? तो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी जिसमें पादप एवं जंतुओं की दुर्लभ जातियां पाई जाती है। तो शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है और ये पाई जाती है केरल में। ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वनों का विनाश का कारण है। वनों के विनाश का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक स्रोतों का विनाश, पर्यावरण प्रदूषण, अनुवांशिक विकृति या 4th उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर सभी कारण जिम्मेदार है वनों के विनाश के लिए। ऑप्शन 4 बनेगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन आता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, वन्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वन्य अनुसंधान केंद्र जिसे FRI भी कहा जाता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये स्थित है FRI देहरादून में। ऑप्शन 3 यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अभ्यारण्य में क्या नहीं किया जाता? तो अभ्यारण्य में देखिए, प्राणी जगत का संरक्षण तो करते हैं, वनस्पति जगत का संरक्षण करते हैं, मृदा तथा वनस्पति का उपयोग और शिकार निषेध। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो होगा ये हमारा सही उत्तर बनेगा, वनस्पति तथा मृदा का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, लुप्त प्राय जातियों के पादप जीन्स का संग्रह कहाँ किया जाता है? तो ये हम करते हैं जीन बैंक में। ऑप्शन 2 होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सैर पैंथेरा लियो पाया जाता है, तो ये कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत एवं अफ्रीका दोनों में ये पाया जाता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है असम में, और यहां पर ऑप्शन जो 3 है ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा, ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर,
विलुप्त प्राय जातियों की सूची किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए रेड डाटा बुक जो है वो तो जारी करता है IUCN, परंतु यहाँ वही प्रश्न है, विलुप्त प्राय जातियों की सूची, तो सूची मतलब वही रेड डाटा बुक जो होती है ये जारी करने का कार्य करता है IUCN। ऑप्शन 4 यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बही स्थानीय संरक्षण में नहीं आता है? तो यहाँ पर वनस्पति उद्यान, पवित्र उपवन, वन्य जीव सफारी और बीज बैंक। तो यहाँ पर पवित्र उपवन जो होते हैं ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में नहीं आते हैं, ये इन सीटू होते हैं, यानी कि स्व स्थानीय संरक्षण में आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, संगठन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकटापन्न जातियों में से निम्न जातियों में ट्रेड की सुरक्षा करता है? तो देखिए यहाँ पर संगठन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है और संकटापन्न जातियों की ट्रेड की सुरक्षा करता है, तो वो है ऑप्शन 3 यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर CITES। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हल कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे, वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।